क्लास 10 साइंस में बायोलॉजी का वेटेज लगभग 30 मार्क्स का होता है। बायोलॉजी का पेपर अच्छा मतलब साइंस का पेपर सॉलिड हो गया आपके। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो जो बायोलॉजी का वेटेज है वो है 30 मार्क्स का, जिसमें से एमसीक्यूज 7 एमसीक्यूज है जो 1 मार्क्स के होंगे। असर्शन रीजनिंग जो 2 आएंगे 1 मार्क्स के। देन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 2, 4 मार्क्स का 1 एंड 5 मार्क्स का जो है वो 1 आएगा। और आपका जो टोटल वेटेज जो बनेगा वो बनेगा 30। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और हर क्वेश्चन के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, राइट आंसर दूंगा। आपको क्या करना है, आपको जब भी क्वेश्चन यहां पे आएगा आपको उसे देखना है, आप उसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को करेंगे, देन आप चेक करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं वीडियो असर्शन रीजनिंग के साथ। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को समझें और अपने कंफ्यूजन को दूर करें। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, 1 इज योर असर्शन, सेकंड इज योर रीजन, और आपको 4 इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन ए कहता है असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज आल्सो ट्रू एंड रीजन मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन कहता है असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन कहता है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी कहता है असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। तो आपको जो 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, इन स्टेटमेंट में से आपको देखना होता है कि ये क्या ये फर्स्ट करेक्ट है या नहीं है। पहले देखना है कि दोनों जो दिए हैं वो ट्रू है या नहीं है, और अगर ट्रू है तो क्या ये रीजन जो दे रखा है वो इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस बेस पे आपको आंसर देने होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। प्लांट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कम होते हैं, लैक करता है, नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड रीजन, प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो आपका जो फर्स्ट असर्शन है, इज इट करेक्ट और नॉट? जस्ट थिंक अबाउट इट। प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यस इट इज करेक्ट कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वैक्यूल्स वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, और इनकी जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो भी डिफरेंट होती है, लाइक पत्तियों का गिर जाना और डिफ्यूजन अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, तो आपका असर्शन इज करेक्ट। सेकंड, प्लांट्स यूजुअली अब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो उनके न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, सॉइल से एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट। रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, बट क्या ये रीजन है इस असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? नो। ठीक है, कि प्लांट्स यूजुअली एब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, और प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, पर ये क्यों लैक करता है, क्या ये बता रहा है? नहीं बता रहा है। इट मींस हमारा ये होगा इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फाइन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या आपके करेक्ट, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है assertion, in anaerobic respiration one of the end product is alcohol। anaerobic respiration जो होगा उसमें एक जो end product है वो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। चलिए, is it correct or not? yes it is correct। anaerobic respiration में एक जो end product बनता है वो क्या बनता है, अल्कोहल। किस में होता है ये होता है आपके yeast में होता है। ठीक है। there is an incomplete breakdown of glucose। तो इसी में ये कह रहा है कि देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, रीजन बता रहा है कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज जो टूट रहा है वो कैसा हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फाइन, तो दोनों ट्रू है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है, ट्रू, और देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये भी ट्रू है। और ये जो इसका जो रीजन है वो इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। दैट इज द रीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और रीजन इसको क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। देन द आंसर वुड बी ए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arteries are thick walled and elastic in nature. Fine. Arteries have to transport blood away from the heart. Assertion is saying कि arteries क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, और वो इलास्टिक होता है, उनका नेचर क्या होता है, इलास्टिक होता है। देन आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट, रीजन क्या कह रहा है, आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए तो ये तो ट्रू है, फाइन, दिस इज ट्रू। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल सही, कि आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, यानी हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स में जो जितनी बॉडी की सेल्स है उसमें जो ब्लड जा रहा है वो किसके थ्रू जाएगा, वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। अब दोनों ट्रू है, क्या ये इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये इसका सही रीजन है, बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड बॉडी की ओर जाएगा, हार्ट से अवे जो चल रहा है, मतलब हार्ट से अब जो जा रहा है बॉडी की तरफ, उसमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि पंपिंग की वजह से उसके अंदर होता है एक प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह, प्रेशर से निकलता है वो ब्लड, तो उसके लिए कैसी होनी चाहिए, आर्टरीज होनी चाहिए थिक वॉल्ड और इलास्टिक होनी चाहिए नेचर। तो उनका इलास्टिक नेचर, वो थिक वॉल्ड इसलिए होती है क्योंकि वो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती है। तो दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो इसमें आंसर होगा कि ए इज ऑल्सो ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फाइन, तो इसका आंसर हो गया ए, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion, ureters are the tube which carry urine from kidneys to the bladder. ureters क्या होती है, जो कि यूरिन को किडनी से ब्लैडर में लाती है, जो कि यूरेटर्स क्या होती है, कहां लाती है, यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर, ब्लैडर तक लाने का काम कौन करे, यूरेटर करे, बिल्कुल ट्रू है, दिस इज ट्रू। एंड यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरेथ्रा। नाउ यू थिंक अबाउट इट, क्या यूरिन यूरेथ्रा में स्टोर होता है, नो, इट इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गया आपका गलत, तो आपका ये जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन है वो रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो आपका आंसर आएगा सी, इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।